विद्यार्थियों, हमने पत्रकारिता के 3 टॉपिक पढ़ लिए हैं। पहला समाचार लेखन, दूसरा विविध प्रकार के लेखन, तीसरा साक्षात्कार लेने की कला। इन तीनों टॉपिकों में से 2-2 अंक के प्रश्न आने हैं, लेकिन अगला टॉपिक है विविध क्षेत्रों में पत्रकारिता। इसमें से जो प्रश्न आएगा ना वो 3 अंक का आएगा। कितने का आएगा? अंक 3 अंक का प्रश्न आएगा और उत्तर सीमा होगी लगभग 60-100। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो हम ये पढ़ेंगे कि भाई पत्रकार कौन होता है। पत्रकार कौन होता है? देखिए, समाचार लिखने वाला जो व्यक्ति होता है वह पत्रकार कहलाता है। क्या कहलाता है? पत्रकार। ठीक है, लिख लेता हूं। समाचार लिखने वाला व्यक्ति, समाचार लिखने वाला व्यक्ति पत्रकार कहलाता है। ठीक है, देखिए वैसे तो पत्रकार अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। खेल पत्रकार अलग हो सकता है, फिल्म पत्रकार अलग हो सकता है, विज्ञान पत्रकार अलग हो सकता है, लेकिन मुख्यतया व्यवसाय के आधार पर पत्रकारों को मुख्यतया 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है, एक होता है पत्रकार के प्रकार। 3 प्रकार के पत्रकार होते लगाओ। जो पहला पत्रकार होता है वह होता है पूर्णकालिक पत्रकार। कौन सा होता है? पूर्णकालिक पत्रकार। ध्यान करिए, पूर्णकालिक पत्रकार वे पत्रकार होते हैं, पूर्णकालिक पत्रकार वे पत्रकार होते हैं जो पत्रकार किसी समाचार एजेंसी या समाचार पत्र से जुड़े होते हैं। ये जो पूर्णकालिक पत्रकार होते हैं ये किसी समाचार एजेंसी से या किसी समाचार पत्र से अथवा किसी अखबार से, ठीक है ना, पूरी तरह से जुड़े होते हैं। उस समाचार पत्र के अलावा अन्य समाचार पत्रों से इनका कोई संबंध, कोई ताल्लुक नहीं होता है। बदले में इनको वो समाचार एजेंसी क्या देती है? मासिक वेतन देती है। ठीक है, वे पत्रकार जो किसी एक समाचार एजेंसी, वे पत्रकार जो किसी एक समाचार एजेंसी से जुड़े होते हैं। ठीक है भाई, वे पत्रकार जो किसी एक समाचार एजेंसी से जुड़े होते हैं, अन्य समाचार पत्रों से उनका कोई संबंध, अन्य समाचार पत्रों से उनका कोई संबंध नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है, ये इस कार्य के बदले मासिक वेतन, ये इस कार्य के बदले मासिक वेतन लेते हैं। ठीक है, तो वे मासिक वेतनभोगी कर्मचारी, वे मासिक वेतनभोगी कर्मचारी जो किसी एक ही समाचार एजेंसी के लिए क्या कार्य करते हैं? समाचार लिखने का कार्य करते हैं। अन्य समाचार पत्रों से, अन्य समाचार एजेंसियों से इनका कोई संबंध नहीं होता है। क्या कहलाते हैं लालाओ? पूर्णकालिक पत्रकार कहलाते हैं, यानी कि वेतनभोगी पत्रकार।
पूर्णकालिक पत्रकार कहलाते हैं। में जो वेतनभोगी पत्रकार होते हैं वे पूर्णकालिक पत्रकार कहलाते हैं। ये एक ही समाचार एजेंसी के लिए कार्य करते हैं, उससे अन्य के लिए कोई कार्य नहीं करते। दूसरा जो पत्रकार है अलाव वो है अंशकालिक पत्रकार। कौन सा है? अंशकालिक पत्रकार। ये वे पत्रकार होते हैं जिनका संबंध एक से अधिक समाचार पत्रों से होता है या एक से अधिक समाचार एजेंसियों से होता है। बदले में इनको निश्चित मानदेय मिलता है। जैसे इन्होंने एक समाचार पत्र के लिए भी काम कर लिया, दूसरे के लिए भी कर लिया, तीसरे के लिए कर लिया, और जितना काम कर रहे हैं ना उतना इनको क्या मिल रहा है? वेतन मिल रहा है। तो ये निश्चित मानदेय प्राप्त कर्मचारी होते हैं। कौन से? अंशकालिक पत्रकार। ठीक है, ये वे पत्रकार होते हैं, ये वे पत्रकार होते हैं जिनका संबंध एक से अधिक समाचार पत्रों या एजेंसियों से होता है। ठीक है भाई, ये वे पत्रकार होते हैं जिनका संबंध एक से अधिक समाचार पत्रों से अथवा समाचार एजेंसियों से होता है। बदले में इन्हें निश्चित मानदेय, समझ रहे हो ना, निश्चित मानदेय प्राप्त होता है। निश्चय मानदेय प्राप्त होता है। ठीक है, और तीसरे प्रकार के जो पत्रकार होते हैं लगाओ, वे होते हैं फ्रीलांसर पत्रकार। ये पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं, फ्रीलांसर पत्रकार। ठीक है भाई, ये वे पत्रकार होते हैं जो पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं, किसी समाचार एजेंसी से, किसी समाचार पत्र से इनका कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है ना, ये समाचार पत्र जो एजेंसियां होती हैं ये इनके समाचारों को पैसे दे करके खरीदती हैं। ठीक है, ये वे स्वतंत्र पत्रकार होते हैं जिनका संबंध किसी भी समाचार पत्र या एजेंसी से नहीं होता है। ठीक है, नहीं होता है। ये स्वतंत्र लेखन कार्य करते हैं। ठीक है भाई, ये वे स्वतंत्र पत्रकार होते हैं जिनका संबंध किसी भी समाचार पत्र से नहीं होता है या किसी एजेंसी से नहीं होता है। ये स्वतंत्र रह करके कार्य करते हैं और बदले में इन्हें पता है क्या होता है? इनके समाचार पत्रों को ये लोग खरीदते हैं। ठीक है, ये तीन प्रकार के पत्रकार हो गए लगाओ। पूर्णकालिक पत्रकार जो कि निश्चित मासिक वेतन प्राप्त करते हैं, एक समाचार पत्र के लिए ही कार्य करते हैं, अन्य समाचार एजेंसियों से इनका कोई ताल्लुक नहीं होता है। दूसरा अंशकालिक पत्रकार, ये वो पत्रकार होते हैं
जो एक से अधिक समाचार पत्रों के लिए कार्य करते हैं, बदले में निश्चित मानदेय प्राप्त करते हैं। फ्रीलांसर पत्रकार, ये स्वतंत्र पत्रकार होते हैं, किसी समाचार एजेंसी से इनका कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है, ये तो हो गई इनकी बात, जो 3 प्रकार के पत्रकार हैं। अब आती है बात पत्रकारिता क्या है। ध्यान करिएगा, समाचार लिखने वाला व्यक्ति पत्रकार कहलाता है और उसका ये कार्य पत्रकारिता कहलाता है। समाचार लिखने का कार्य जो होता है वो पत्रकारिता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बाकी देखिए हम देखिए अपनी अगली पत्रकारिता है ना, जो पहली पत्रकारिता है वह है विज्ञान पत्रकारिता। ध्यान करिएगा, इन सब में से कोई एक आनी है, विज्ञान पत्रकारिता। विज्ञान पत्रकारिता, ध्यान करिए नाम से पता चल रहा है कि विज्ञान पत्रकारिता क्या होगी। ध्यान करिएगा, विज्ञान जगत से संबंधित खबरों का जो लेखन कार्य होता है वह विज्ञान पत्रकारिता के अंतर्गत आता है। अब विज्ञान पत्रकारिता के विषय क्या हो सकते हैं, तो विज्ञान पत्रकारिता का विषय में खगोलीय घटना हो सकती है, ठीक है ना, प्राचीन और नवीन यानी पुराने समय में जो भविष्यवाणियां विज्ञान संबंधी की गई हैं उनकी खबरें हो सकती हैं, ठीक है ना, वर्तमान समय में जो खोजें की जा रही हैं उन खोजों से संबंधित बातें हो सकती हैं, ठीक है ना, किसी आकाशीय पिंडों ग्रह आदि के बारे में जानकारी हो सकती है, ठीक है ना, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बारे में खबर हो सकती है। यानी विज्ञान जगत से संबंधित समस्त खबरों का जो लेखन कार्य होता है वह विज्ञान पत्रकारिता के अंतर्गत आता है, ठीक है। और विज्ञान पत्रकारिता का कार्य करने वाला यानी विज्ञान संबंधी समाचारों को लिखने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, विज्ञान पत्रकार कहलाता है। अब इस विज्ञान पत्रकार बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है कि विज्ञान पत्रकार को विज्ञान जगत से संबंधित खबरों पर, घटनाओं पर, क्रियाकलापों पर क्या रखनी चाहिए, अपनी खोजपूर्ण नजर रखनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात, प्राचीन समय में यानी पुराने समय में जो भविष्यवाणियां की गई हैं उनकी उसे जानकारी होनी चाहिए। वर्तमान समय में जो नई खोजें की जा रही हैं, नई दवाएं बनाई जा रही हैं, विज्ञान से संबंधित जो संस्थाएं संचालित हो रही हैं उन सब के बारे में जानकारी किसके पास होनी चाहिए, विज्ञान पत्रकार के पास होनी चाहिए। विज्ञान जो पत्रकार है ना, उसमें लिखने का गुण होना चाहिए, लेखन कौशल उसका मजबूत होना चाहिए, भाषा पर उसका पूर्ण अधिकार होना चाहिए, तकनीकी शब्दावलियों का उसे क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, तब जाकर के वो क्या कर सकता है, एक अच्छी विज्ञान पत्रकारिता कर सकता है, ठीक है। लिखते हैं, देखिए, ठीक है, विज्ञान जगत से संबंधित समाचार लेखन का कार्य विज्ञान पत्रकारिता के अंतर्गत आता है, ठीक है भाई। विज्ञान जगत से संबंधित समाचार लिखने का कार्य जो आता है वो किसके अंतर्गत आता है, विज्ञान पत्रकारिता के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसमें प्रमुख वैज्ञानिकों
प्रमुख वैज्ञानिकों, उनकी खोजों, प्रमुख वैज्ञानिक संगठनों, प्रमुख वैज्ञानिक संगठनों, ठीक है, नई पुरानी खोजों, भविष्यवाणियों, नई पुरानी खोजों, भविष्यवाणियों, खगोलीय घटनाओं, जलवायु, नई दवाओं की खोज, नई दवाओं की खोज, कृषि के उपकरणों, आदि से संबंधित, आदि से संबंधित समाचारों का लेखन इसके अंतर्गत आता है। ठीक है भाई, क्या आता है विज्ञान पत्रकारिता के अंतर्गत? विज्ञान जगत से संबंधित समाचार लेखन का कार्य विज्ञान पत्रकारिता कहलाता है। ठीक है, इसमें प्रमुख वैज्ञानिकों, उनकी खोजों, प्रमुख वैज्ञानिक संगठनों, नई पुरानी खोजों, भविष्यवाणियों, खगोलीय घटनाओं, जलवायु, नई दवाओं की खोज, कृषि के उपकरणों, इन सबसे संबंधित जो जानकारी होती है वह किस में लिखी जाती है लाला? विज्ञान पत्रकारिता में लिखी जाती है। ठीक है ना। और इस प्रकार की खबरें लिखने वाला पत्रकार विज्ञान पत्रकार कहलाता है। विज्ञान पत्रकार कहलाता है। ठीक है, यानी विज्ञान जगत से संबंधित खबरों को लिखने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा? विज्ञान पत्रकार। अब बात आती है विज्ञान पत्रकार में कौन कौन से गुण होने चाहिए। ठीक है, तो अगला बात प्रश्न क्या बनेगा? विज्ञान पत्रकार के गुण। अगर कोई व्यक्ति विज्ञान पत्रकार बनना चाहे तो उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए? सबसे पहला गुण, उसे भाषा पर अधिकार होना चाहिए। भाषा पर अधिकार, जिस भाषा में वो क्या कर रहा है, समाचार लेखन का कार्य कर रहा है, उसे उन भाषाओं पर क्या होना चाहिए? अधिकार होना चाहिए। भाषा पर अधिकार होना चाहिए, पहला गुण। ठीक है, दूसरा गुण क्या है? उसकी नजर खोजपूर्ण होनी चाहिए। ठीक है, उसकी नजर कैसी होनी चाहिए? खोजपूर्ण होनी चाहिए। और कौन सा गुण होना चाहिए उसमें? एक और देखिएगा, लेखन कौशल का विकास होना चाहिए। लेखन कौशल का विकास, लेखन कौशल का उसके अंदर क्या होना चाहिए? विकास होना चाहिए। लिखने की क्षमता उसकी अधिक होनी चाहिए। अगला गुण कौन सा होना चाहिए? उसे आसपास
उसे आसपास के वातावरण पर नजर रखनी चाहिए। जो आसपास का परिदृश्य है ना विज्ञान संबंधित, उन सब के बारे में उसे नजर रखनी चाहिए। अगली बात, उसे तकनीकी शब्दावली का ज्ञान होना चाहिए। तकनीकी शब्दावली, तकनीकी शब्दावली का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है भाई, तकनीकी शब्दावली का भी क्या होना चाहिए, उसे ज्ञान होना चाहिए। भाषा पर भी पूर्ण अधिकार होना चाहिए, नजर भी खोजपूर्ण होनी चाहिए। आसपास के वातावरण का भी उसे ख्याल रखना चाहिए। प्राचीन और नवीन भविष्यवाणियों का ज्ञान होना चाहिए, ये भी जरूरी है। ठीक है, प्राचीन व नवीन भविष्य, प्राचीन व नवीन भविष्यवाणियों का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है ना, वैज्ञानिकों से परिचित होना चाहिए। वैज्ञानिक संगठनों की जानकारी, जो प्रमुख वैज्ञानिक संगठन है ना, उन सब की जानकारी किसके पास होनी चाहिए, विज्ञान पत्रकार के पास होनी चाहिए। अगर इन सभी गुणों का समावेश एक विज्ञान पत्रकार में है, तभी जाकर के वो क्या कर सकता है, एक अच्छी विज्ञान पत्रकारिता का कार्य कर सकता है। ठीक है।